अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बाकी क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे पास उन्होंने एक कैमा और ज़ाविया मुसल्लस दी हुई है। वैसे तो इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों में हमारे पास कैमा और ज़ाविया मुसल्लस यानी कि राइट ट्रायंगल मौजूद है और उसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। बल्कि जो सेकंड पार्ट है उसमें तो तीनों ही जो है साइडें जो हैं वो गिवन है। वो मैंने सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में आपके लिए नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे ही आप ये समझेंगे आप जो है सेकंड पार्ट इजीली कर सकेंगे। तो यहाँ हम जो है डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल्स। यानी कैमा और ज़ाविया मुसल्लस में हमें जो है थीटा की जो वैल्यू है वो उसकी शनाख्त करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो आपको पहले जानते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो आपने फाइंड करनी है। तो चलो बेटा करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखें कि हमारे पास ये बेस मौजूद है, राइट ट्रायंगल है हमारे पास। जैसे कि उर्दू मीडियम के लिए भी लिखा गया है, दी गई कैमा और ज़ाविया मुसल्लसें जो भी उन्होंने तीनों पार्ट्स में दी गई हैं, तो कुनियाती तफ़ाल की कीमतें उसमें मालूम करनी है हमने। एंगल थीटा भी दिखाया गया है और साथ हमें जो है तीनों साइड्स दिखाई गई हैं। ये राइट एंगल भी दिखलाया गया है। अब हमें जो है फिज़िकली वो जो है दिखा के जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करने के लिए हमें एक ही ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो है इल्म होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि परपेंडिकुलर का भी इल्म हो, बेस का और हाइपोटेन्यूस, तीनों का इल्म होना चाहिए कि किन की क्या वैल्यू है। अगर वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तब हम साइन हो, टेन हो, कॉस हो या उसके रेसिप्रोकल कोई भी हो, उनकी वैल्यूज़ जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बेटा 2 साइड्स हैं, बेस हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा हाइपोटेन्यूस मौजूद है। परपेंडिकुलर इस बार हमारे पास मौजूद नहीं है। ये तीसरी वैल्यू अगर हम ढूंढ लेंगे तो हम आसानी से जो है इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मालूम कर सकेंगे। तो ये आप बखूबी जानते हैं, पिछली 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, बल्कि 8th क्लास से मसला फिथागोरस लगा के हम किसी भी राइट ट्रायंगल की तीसरी साइड्स मालूम कर सकते हैं। तो राइट ट्रायंगल लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वी नो डैट, यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है मसला फिथागोरस का, इसको यूज़ करेंगे और हम जो है इसका थर्ड पार्ट यानी परपेंडिकुलर जो है वो हम मालूम कर लेंगे। सी स्क्वायर मसला फिथागोरस में वो हाइपोटेन्यूस यानी वितर को कहता है, तो यहाँ पे हम वितर की वैल्यू लिख देंगे, वो है हमारे पास 4 और सी स्क्वायर का सी का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर। इसी तरह ए जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, सॉरी परपेंडिकुलर होता है, वो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल उसे वैसे ही रहने देते हैं। बी जैसा कि बी के नाम के साथ ही बेस है, ये बेस हमारे पास 3 है, 3 का भी स्क्वायर। इस तरह हम वैल्यू लिख के ए की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये 4 का स्क्वायर ले लें तो वो हो जाएगा 16, ए स्क्वायर वैसे ही, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 9 को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए को तो अकेला करना पड़ेगा ना। तो 16 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देखें 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास कोई आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 7 ए स्क्वायर। अब हमें जो आंसर चाहिए है वो हमें परपेंडिकुलर का चाहिए, बल्कि उसके स्क्वायर का नहीं चाहिए, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। तो जिससे इसकी जो है जज़र कैंसिल हो जाएगी, इसका जो है स्क्वायर जो है वो जज़र से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 7 की जज़र रूट। तो हमारे पास बेटा तीसरी वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तीसरी वैल्यू है हमारे पास 7 जज़र रूट, तो वो हमारी
ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। अब हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो हम लिखेंगे बेटा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, इसी तरह उसका जो है रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए मैं सबको पहले बारी बारी लिख दूं कि हमारी मंजिल क्या है। देखें हमारी मंजिल ये 4 हो गए, एक है टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं जिसकी हमने वैल्यूज़ जो है फाइंड करनी है। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैं आपको एक फार्मूला बताता चला आ रहा था कि जिससे हम जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आसानी से जान सकते हैं, जहन में ला सकते हैं। नहीं तो हमें जो है साइन और कोस का भूल जाता है कि अमूद बटे वितर किसका है, कायदा बटे वितर किसका है, हम इसकी जगह पे उसका लगा देते हैं। तो इस तरह हमें फाइंड करने में, याद रखने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर हम उस फार्मूले की रूह से जो मैंने आपको बताया था, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग्स, तो वो हम यूज़ करेंगे तो वो हम इजीली से जो है जान सकेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और ये आपकी फ़र्स्ट लेक्चर है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। तो साइन थीटा के लिए हमने एक लाइन यूज़ की थी, सम पीपल्स हैव, पी से मुराद परपेंडिकुलर और ओवर हैव से मुराद हैपोथिनियस। परपेंडिकुलर वो हमने अभी ढूंढा है 7 की जज़र, तो हम लिख देंगे 7 जज़र रूट ओवर हैपोथिनियस। हैपोथिनियस हमारे पास 4 है बेटा, तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू वो आ चुकी है। तो इसी तरह कोसेकेंट थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है इसलिए इसकी वैल्यू सेम वैसी होगी लेकिन उसका उलट होगी 4/7 जज़र रूट, ये जस्ट ईजीली। इसी तरह हम कॉस थीटा के लिए हमने जो सेंटेंस यूज़ किया था, करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन का मतलब बी बेस, इस बेस उससे मुराद है बेस, ओवर ब्राउन हेयर से मुराद, एच से मुराद हैपोथिनियस, बेस ओवर हैपोथिनियस। बेस हमारे पास बेटा 3 है और उसी तरह हैपोथिनियस वो हमारे पास 4 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। और उसका सेकंड थीटा वो उसका रेसिप्रोकल है तो वो 4/3 होगा। देखिए बेटा कितनी आसानी से निकल रहा है। अगर हमें जो है वही फार्मूला आता है, सबसे पहले मसला फिसागोरस लगाने के बाद बस जस्ट यही हमने करना है। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू, टेन के से लास्ट हम सेंटेंस की जो पार्ट था वो हमने पढ़ा था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू का टी से मुराद टेन थीटा, प्रॉपर पी से मुराद परपेंडिकुलर, ब्रशिंग बी से मुराद बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने निकाला है 7 जज़र रूट ओवर बेस हमारे पास बेटा 3 है, तो ये हमारे पास 7 जज़र रूट ओवर 3 आ गया। और उसका रेसिप्रोकल कोट है तो कोट 3/7 जज़र रूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज़ हम हासिल कर चुके हैं। तो देखें बहुत ही आसान था। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये भी नहीं हमें लगाना पड़ेगा, मसला फिसागोरस भी नहीं लगाना पड़ेगा, तीनों वैल्यूज़ हैं। जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखें और आप उनकी जगह पे उनकी कीमतें पुट करते जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट थर्ड वन जो पार्ट है वो भी मैं आपके लिए इसी लेक्चर में जो है कंप्लीट करूँगा। इसमें देखें बेटा हमारे पास, इसमें ज़रा गौर करें, इसमें थीटा की वैल्यू जो है वो बेस के साथ थी, नीचे जो पार्ट नीचे लेटा हुआ है उसके साथ थीटा की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू चढ़ गई है, बहुत ऊपर आसमानों पे पहुँच गई है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप कंसेप्ट को याद रखें, ये थोड़ी सी जो है टेढ़ी पड़ी हुई है राइट ट्रायंगल, इसको अगर मैं सीधा करके ऐसे कर दूँ तो थीटा की वैल्यू नीचे आनी चाहिए। तो अभी अगर आप देखें तो आप इसे कहेंगे बेस है, इसे कहेंगे ये हाइपोटेन्यूस है, इसे कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। जो एंगल राइट एंगल होता है यानी 90 का एंगल, वो वाला एंगल और एक थीटे वाला एंगल, जिस एक ही जो साइड पे जो है कॉमन जो साइड है उनकी, यानी ये वाली साइड,
3 वाली साइड कॉमन है, क्योंकि इसके साथ 90 का एंगल भी है, इसके साथ थीटे का एंगल भी है। जो ऐसी साइड हो वो बेस साइड होती है। तो बेस तो नीचे होती है बेटा ऐसे, तो ये ऊपर को गई हुई है, तो इसलिए लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसलिए वो अपनी वैल्यू जो है मिस्टेक कर लेते हैं। इसे अगर हम देखें, इसको अगर ऐसे लेटा हो, इसे ऐसे कर दें तो थीटा की वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी और 90 का एंगल यहाँ पे आ जाएगा। देखें, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लेटाऊं, इसी को अगर मैं टेढ़ा कर दूं तो थीटा की वैल्यू इधर और 90 का एंगल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारी बेस होगी, ये जो 3 है वो इस साइड पे आ जाएगी, 3 हमारी बेस होगी। अब ये हमारी बेस है बेटा, और ये हमारा जो है हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले वही मतलब फिथागोरस लगा के थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वही मसला फिथागोरस। तो c जो है वो हमारा वितर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है, वो c की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह a से मुराद है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर ये वाला, ये हमारे पास नहीं है। उसके बाद बेस हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी अपने फार्मूले में। 7 का स्क्वायर लेंगे 49, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा बेटा a स्क्वायर वैसे ही, और 9 आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। अब 9 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कुछ 40 a स्क्वायर में। अब 49 में से 9 गए 40। अब हम जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ताकि जो है इसकी जज़र लेके इसका स्क्वायर ख़त्म कर देंगे बेटा। ये a का स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये हो गया 40 जज़र रूट होगी। या तो इसे मज़ीद सिंपल हम कर सकते हैं, जैसे इस देखें 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये देखें ये हो जाएगा 2 2 द 4 4 10 द 40। अब ये 2 दो मरतबा आया, ये स्क्वायर है, और ये 10 वैसे ही है सिंपल। ये स्क्वायर से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 बाहर आ जाएगा और 10 अंदर रहेगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू कुछ सीधी करके सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गई 2 10 जज़र रूट। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। बेस हमारे पास ऑलरेडी थी, और उसके बाद हाइपोटेन्यूस हमारे पास ऑलरेडी था। हमने जो है परपेंडिकुलर मालूम कर लिया बेटा। अब हम फार्मूले लिखते हैं, उसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यूज़ अभी फाइंड करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। और इसके रेसिप्रोकल्स भी बेटा लिख लेते हैं। कोस सेकेंड थीटा इसकी वैल्यू, और इसके साथ साथ सेकेंड थीटा और जो है कॉट थीटा, इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम जो है फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा का हम फार्मूला जानते हैं। सम पीपल्स हैव, पीपल्स मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। और जो ये होता है कोसेकेंड, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होगा। अब देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर हम जो है ये मालूम कर चुके हैं 2 10 जज़र रूट ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास 7 है, वो लिख देंगे बेटा। इसी तरह दूसरे में वो 7 ओवर 2 10 जज़र रूट आ जाएगा। तो हमारे पास साइन की वैल्यू बेटा और कोस सेकेंड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। इसी तरह आप कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर्स, आप फार्मूले को उसी एक सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको इजीली करली ब्राउन्स हेयर, ब्राउन का बी लेंगे, बी से मुराद बेस है,
और हियर्स हाइपोटेन्यूस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये कॉस थीटा होता है। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। एम इसकी वैल्यू लिख दें। बेस हम मालूम पहले से हमें मालूम है 3 है और हाइपोटेन्यूस 7 है, तो ये हमारे पास कॉस थीटा का आंसर आ गया 3/7। इसी तरह उसके रेसिप्रोकल का आंसर आएगा 7/3। तो ये भी बहुत इजीली हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट वन है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा का हमने जो है अपने सेंटेंस को याद करें तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर का हम पी लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग का बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हो गया टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और इसी तरह कॉड जो इसका रेसिप्रोकल है वो बेस ऊपर होगी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अभी हम इसमें इसकी कीमतें लिख देंगे। परपेंडिकुलर तो अभी हमने फाइंड किया था मसला फिथागोरस से, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे। और नीचे बेस हमारे पास 3 है बेटा, वो लिख दिया। इसी तरह इसका 3 ऊपर आ गया और 2 tan जज़र रूट आ गया बेटा। इसके साथ अगर आप दोबारा से साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये देखें बेटा, आसानी से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पिछले जो है तकरीबन 6-7 क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। मुख्तलिफ एंगल से वो हमें क्वेश्चन देता है और उससे जो है हमने सॉल्व करना होता है। ये भी बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पार्ट्स है इसका, उसमें भी बेटा ऐसे ही है, ट्राइंगल को टेढ़ा करके दिखाया गया। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो 90 का एंगल है उसी साइड के साथ थीटे का भी एंगल है, यानी वो साइड जिस पे 90 का एंगल और थीटे का एंगल दोनों मौजूद हैं जिस साइड पे, वो हमारी बेस होगी। तो इस तरह इसे थोड़ा सा सीधा कर लेंगे तो वो हमारी बेस बन जाएगी। तो दूसरा हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर वो सीधी है, जैसे कि ये फर्स्ट वन देखें, 90 का एंगल भी इसी जो है साइड पे है और जो है थीटा भी वो भी इसी साइड पे है। कॉमन साइड जो है दोनों एंगल्स की, वो हमारी बेस कहलाती है। इसी तरह इसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।